निकल जाओ, क्यों बैठे हो। अभिमानी राजा गए, धनुष बड़े जोर से पकड़ने लगे, पर जब उठाना तो छोड़ो, हिला भी नहीं पाए, तनक भी नहीं हिला, तो अपनी अपनी खोपड़िया को नीचे करके वापस लौट आए। ऐसा लग रहा था कि सभी राजाओं का बल जो है चला गया है, उसी धनुष में समा गया है। सभी राजा जो है महाराजा निर्बल हो गए। अब 10,000 राजाओं ने निर्णय बनाया और एक साथ धनुष उठाने का निर्णय कर लिया कि भूपे साहस 10 एक 12, भूपे साहस 10 एक 12, लगे उठावन टराही ना टारा, लगे उठावन टराही ना टारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब 10,000 राजाओं ने एक दूसरे से निर्णय कर लिया कि चलो अपन पूरे जन मिलके उठाते हैं। अब पूरे 10,000 राजा गए, हिला डुला तक नहीं पाए धनुष को। अब सोचो मूर्ख राजाओं की मूर्खता, मान लो 10,000 राजा उठा भी लेते तो क्या सीता जी से 10,000 लोगों का विवाह होगा। कितनी मूर्खता। आदमी अभिमान में अहंकार में इतना धुत हो जाता है, उसे अहंकार का इतना बड़ा नशा चढ़ जाता है कि फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता। मूर्खों की कमी नहीं है, पहले से ही प्रमाण है, आज कोई नई बात नहीं है, ये पुराणों का प्रमाण है। जब तक आदमी असफल नहीं होता तब तक उसे अपनी मूर्खता का ज्ञान नहीं होता। अब जब कोई नहीं हिला पाए तब क्या हुआ। अब एक विद्वान कहते हैं कि सहस्त्र और 10,000 राजाओं का नाम है। सहस्त्र का अर्थ सहस्त्र अर्जुन और 10 का अर्थ 10 सिर वाला रावण, यानी कि सहस्त्र अर्जुन और 10 सिर वाला रावण भी धनुष को नहीं तोड़ पाया, क्योंकि रावण को जनक जी ने निमंत्रण नहीं दिया था। रावण तो कहीं जा रहा था और रावण ने देखा कि नीचे जनकपुर में कुछ मंडप सजा है, तो रावण ने अपने सेवकों से कहा, भैया ये क्या सजा हुआ है, जनकपुर में कुछ हो रहा है क्या। सेवकों ने कहा, महाराज थोड़ी थोड़ी सनसनी में हवा हवाई में बात सुनी है कि जहाँ तक जनक जी की पुत्री का स्वयंवर है। रावण तो गुस्सा हो गया और बोले अभी चलो। देखो मूर्खानंद को बिना ही बुलाए चल पड़ा, पहुंच गया तुरंत धनुष तोड़ने के लिए, अपना विमान उतारा और सीधे पहुंचा जनक जी के पास। जनक जी ने जैसे ही रावण को देखा तो जनक जी को लगा कहां से ये पापी आ गया मेरी कन्या के विवाह में। अब जनक जी घबराए। रावण बोला कि तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, क्या मैं राजा नहीं हूं। जनक जी बोले, भैया आप तो महाराजा हो, राजाओं की तो बात ही छोड़ दो, आप तो महाराजा हो। और बोले, भैया मैंने तो अपने मंत्री को आदेश कर दिया था सब जगह निमंत्रण देने का, अब अगर उसने नहीं भिजवाया होगा तो उसकी गलती है। बोले मेरी कोई गलती नहीं। अब मूर्खानंद को देखो, इतने में भी शांत नहीं हुआ, कहता है बुलाओ अपने मंत्री को। मंत्री आया, बोले क्यों तुमने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा मेरे यहाँ। अब राजा जनक जी के मंत्री भी इतने बुद्धिमान थे कि जिसका हिसाब नहीं। मंत्री ने तुरंत बात बनाई और कहा, महाराज मेरा तो काम है कुमकुम पाती लिखने का, तो मैंने सब जगह निमंत्रण पाती लिख दी थी, लेकिन बोले ये निमंत्रण देने का काम सिपाहियों का। बोले अगर उनने नहीं दिया तो मेरी कोई गलती नहीं। बोले मैंने तो सबके लिए लिखा। अब मंत्री तो बचा, अब फंसा कौन, सिपाही। रावण इतना मूर्खा नंद की अभी भी शांत नहीं हुआ, बोला बुला तुम्हारे सिपाही को। अब सिपाही को बुलाया, सिपाही बेचारा गरीब छोटा आदमी
उठ के अपनी खोपड़िया खोजाते हुए चला आया कि क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्वान की संगति करोगे तो विद्वान, पहलवान की संगति करोगे तो पहलवान, नेताओं की संगति करोगे तो नेतागिरी, नशेड़ी की संगति करोगे तो नशेड़ी, और संत की संगति करोगे तो सत्संग मिल जाएगा। बताया था। अब राजा जनक जी का सेवक हो और अज्ञानी हो, ऐसा हो नहीं सकता। अपन लोग भी ना जब कोई उत्तर नहीं दे पाते तो खोपड़ी को खुजाने लगते हैं कि बता इसका उत्तर क्या है। ऐसे ही राजा का सेवक सिपाही अपनी खोपड़िया खुजाते हुए आया और रावण को बंधन किया। बोले प्रभु आदेश कीजिए। रावण बोला क्यों रे, तूने मेरे यहाँ निमंत्रण क्यों नहीं पहुंचाया? सिपाही बोला महाराज मैं तो निमंत्रण देने गया था। तो बोले तूने किसको निमंत्रण दिया? सिपाही बोला महाराज आपके यहाँ जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है, और जब मैं समुद्र के किनारे पहुंचा तो बोले वहां लोग बात चर्चा कर रहे थे कि रावण महाराज की तो देवता लोग भी सेवक है। तो मैंने सोचा कि ये समुद्र भी आपका सेवक होगा। तो बोले मैं ये कुमकुम पाती बोले समुद्र को दिया कि भैया रावण महाराज के पास पहुंचा देना, और मैं वापस आ गया। बोले मैं छोटा सा आदमी महाराज समुद्र कैसे पार करता? रावण कहता है मूर्खानंद, तूने निमंत्रण पत्रिका को पानी में डुबो दिया। चलो लेकिन कोई बात नहीं। बोले धनुष तो मैं तोड़ूंगा। अब रावण गया। यहाँ जनक जी की हालत खराब कि ये पापी कहां से कन्या के विवाह में विघ्न डालने आ गया। पूरे मंडप के लोग भी दुखी। अब गया सो रावण ने धनुष पकड़ा और उठाया, थोड़ा सा उठ गया। यहाँ मैया सीता ने गिरजा महारानी की स्तुति करी कि माँ आप संभालना। और रावण जब धनुष उठाने गया तो बड़बड़ाते गया। बोले तुम लोग ये धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाना बोले मेरे बाएं हाथ का खेल है। बोले मैंने तो बाएं हाथ से बोले पूरा कैलाश पर्वत ही उठा दिया था। तुम लोग समझते क्या हो कि मैं धनुष की प्रतिज्ञा नहीं चढ़ा सकता? ऐसी बात सुन के गिरजा मैया को रावण की बात बहुत बुरी लगी, और गिरजा मैया ने शिव गणों को आदेश कर दिया कि जाओ मंडप में बैठे जितने भी राजा हैं और तुम अपना सारा बल धनुष के ऊपर कर दो। 320 शिवगण आए और धनुष के ऊपर जो बल रखा, तो रावण ने थोड़ा सा उठाया था तो रावण गिरा और धनुष उसी के ऊपर गिर गया। रावण रक्त बमन करने लगा। सब लोग पूरी सभा में सनसनी मच गई। जनक महाराज उठे, बड़ी जोर से चिल्लाए कि अरे तुम लोग कैसे बैठे हो, बचाओ इसको, ब्राह्मण है मर जाएगा तो मेरी कन्या के विवाह में विघ्न पड़ जाएगा, कलंक लग जाएगा। सब लोग दौड़े और रावण जो है उस धनुष के नीचे से निकाला रावण को। जब रावण ने धनुष उठाया था ना तो सब लोग दुखी हो गए, लेकिन रावण इतना मूर्खानंद कि किसी ने ये नहीं बोला कि रावण महाराज की जय हो या कोई कुछ अच्छा काम हो गया तो भी नहीं। जैसे राम जी धनुष तोड़ेंगे तो सब लोग जयकारा लगाएंगे, लेकिन रावण ने जब धनुष उठाया और किसी ने कुछ नहीं बोला तो रावण खुद बोला कि रावण महाराज की जय हो। खुद रावण बोला, इतना मूर्खानंद रावण। और जब चपट गया तो रक्त बमन करने लगा। जनक जी के आदेश के अनुसार सब लोगों ने धनुष के नीचे से रावण को निकाला। फिर रावण अपनी खोपड़ी को नीचे करके अपने विमान में बैठ के अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया। ऐसा तो रावण जो दूसरे को रुलाता है वही रावण है। रावण तो मर गया, लेकिन आज भी रावण कुलवंशी घर घर में कोई ना कोई जरूर किसी ना किसी को रुलाता ही रहते।
जो दूसरे को रुलाए वही रावण।